जय हिंद। द मास्टर्स जी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं उड़ान कोर्स 2.0। उड़ान कोर्स 2.0 का पहला ही क्लास है आज। तो इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ाया जाएगा आप लोग को पता है ना। सबसे पहले आप लोग को हिस्ट्री बता देते हैं एक बार। सबसे पहले आप लोग को हिस्ट्री, उसके बाद में पोल साइंस, उसके बाद में इकोनॉमिक्स। मतलब ये तीन सब्जेक्ट आप लोग को इसमें पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री, पोल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोगों का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस तो हो जाएगा, आप सबसे पहले क्या करा दीजिए, इकोनॉमिक्स करा दीजिए। तो उसी को ही सबसे पहले कर लेंगे हम लोग। क्या चीज़? इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री और पोल साइंस को भी करते जाएंगे, बट सबसे पहले क्या शुरू करें हम लोग, इकोनॉमिक्स। क्योंकि बहुत कोई का कहना है कि सर इकोनॉमिक्स टफ होता है। अरे टफ कुछ नहीं होता है, बस समझने का देरी, और आप लोग ऐसे करके निकाल देंगे इसको। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूं आप लोग ने सबको बुक ले लिया होगा ना। बुक आप लोग सबको ले लिया होगा। देखिए इस तरफ का जो स्कूल है ना, उसमें मोस्टली यही बुक चल रहा है, यही वाला बुक चल रहा है। तो आप लोग भी यही वाला बुक ले लिए होंगे। देखिए बुक कोई भी हो मायने नहीं पड़ता है ना, एक डायलॉग नहीं है। हथियार जो भी हो, जो चलाता है उसको इंपॉर्टेंस रहना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, वही बात है। बुक जो भी रहे, बस पढ़ने वाला बच्चा तेज होना चाहिए, तो वही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर बात करेंगे आप लोग का इकोनॉमिक्स में सबसे पहला क्या है, तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा स्टॉक एंड फ्लो। मतलब स्टॉक और प्रवाह, इसको और एक नाम क्या है, फ्लो को प्रवाह। क्या कहते हैं इसको? प्रवाह। प्रवाह ना, स्टॉक और प्रवाह क्या है, मतलब स्टॉक एंड फ्लो, इसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग को पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। मैं आप लोग से गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप लोग अच्छा सा क्लास कीजिएगा। वीडियो आप लोग पूरा देख के जाइएगा ना। ऐप में ज्वाइन है, नहीं देखेंगे पूरा वीडियो, किसको पता चले? हम लोगों को पता चल जाता है। आप लोग कितना देखते हैं, कितना वॉच टाइम रहता है, सब यहाँ पे दिख जाता है। इसलिए आप लोग पूरा देख के जाइएगा। देखिए व्हाट इज स्टॉक। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाला है, आप लोग के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, और हिंदी मीडियम का भी दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज को साथ में लेके जाने के लिए ना, लेकिन समस्या ये हो जाएगा कि जो हिंदी मीडियम है उन बच्चों को अंग्रेजी में समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को हिंदी समझ में आता है। तो मैं ज़्यादातर इसी का ही प्रयोग करूँ, हिंदी का। ठीक है, आप लोग बताऊंगा कहीं पे समझ में नहीं आता है तो, लेकिन इसी से जाएंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज स्टॉक ना। स्टॉक क्या होता है? अच्छा, स्टॉक का मतलब क्या? स्लो, रुक जाना। स्टॉक का मतलब क्या होता है? रुक जाना। अब फ्लो का मतलब क्या? बहते रहना। स्टॉक और फ्लो यही है, बस उसको इकोनॉमी में इस टाइप से जस्टिफाई किया गया है। देखिए मतलब क्या कहता है, स्टॉक वह मात्रा है जिसे किसी एक निश्चित समय पर मापा जाता है। मतलब कि जिसे एक निश्चित समय पर मापा जाता है, मतलब इसको रोज दिन नहीं मापा जाएगा, महीना महीना नहीं मापा जाएगा, एक ही बार में मापा जाएगा। उसी को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बुक में 5 लाख रुपया है, ठीक है। आप एक के बार में देखा कि बुक में मेरा कितना रुपया है, 5 लाख रुपया है, वो क्या है? स्टॉक है ना। कोई ड्रम रहेगा, पानी वहां पे बंद है ना, मतलब कि पानी बस वहां पे जमा है, वो क्या है? स्टॉक है। मतलब उसको एक ही बार में मापा जाएगा। जिसको एक ही बार में मापते हैं उसी को ही क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। स्टॉक वहां मात्रा है जिसे किसी एक निश्चित समय पर मापा जाता है। मतलब अगर बात करेंगे, स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है। बात समझ में आएगा? स्थिर रहता है क्या चीज? स्टॉक। और जो फ्लो रहता है वो बहते रहता है। ठीक है। अच्छा, इसे समय समय अवधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे टाइम टाइम पर मापा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक ही बार में मापा जाएगा। ठीक है, समय समय पर देखने जाएंगे तक नहीं, इस टाइप से नहीं, एक ही बार में इसको मापते हैं। ठीक है। अगर बात करेंगे इसमें और, तो स्टॉक के उदाहरण कुछ निम्नलिखित है ना। यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक के क्या है? उदाहरण है। सबसे पहले तुम लोग देख सकता है स्टॉक के उदाहरण ना। 1 जनवरी 2026 को बैंक खाते में मौजूदा धनराशि, मतलब ऐसे किसी किसी के बुक में पैसा वगैरह इस टाइप से रहते हैं, तो पैसा कितना जमा हुआ है इस टाइप से। किसी विशेष तिथि पर भारतीयों की जनसंख्या, मतलब ज्यादातर एक बार में काउंट करते हैं जनसंख्या, जैसे आजकल जनसंख्या 2011 वाला को ही काउंट करते हैं, मतलब एक ही बार का, इस टाइप से। सुबह 8 बजे टंकी में पानी भर जाना ना। रात भर पानी भरा है, बट एक ही बार तुम चेक कब करेगा? सुबह 8 बजे। कब कब भरा है उसको देखना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही बार में जमा हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। अच्छा, आज किसी व्यक्ति की संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को जांच करना है तो डायरेक्टली देख लो कि उसका
कितना संपत्ति है ना। तुम साल भर का कमाई को देखेगा बट एक ही बार में देखेगा। आप रोज दिन आज इतना कमाया, कल इतना कमाया, उसको स्टॉक नहीं कह सकते। एक ही बार में जमा रहेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, स्टॉक कहेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2026 को कंपनी की पूंजी इस टाइप से रहता है स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पे और भी इसका कुछ एग्जांपल है ना। राहुल हैज 50,000 इन द बैंक अकाउंट टोटली, मतलब इसका जो पूरा इसका पैसा है 50,000 है, इस टाइप से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को स्टॉक समझ में आ गया होगा। स्टॉक का मतलब क्या, जो जमा रहता है ना, जो जमा रहता है, जिसको एक ही बार में देखते हैं। फ्लो नहीं होता है, ये जमा रहता है। उम्मीद करता हूं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फ्लो देखे। फ्लो किसे कहते हैं? अच्छा, फ्लो नाम में क्या है, फ्लो। फ्लो का मतलब बहना, बहने को क्या कहते हैं? फ्लो मतलब प्रवाह। ठीक है, तो अगर बात करेंगे फ्लो का ना, फ्लो किसे कहते हैं ना, व्हाट इज ए फ्लो। अगर बात करेंगे फ्लो का, फ्लो वह मात्रा है जिसे एक निश्चित समय अवधि पर मापा जाता है। मतलब जिसे एक निश्चित समय पर, मतलब टाइम टाइम में तुम देखते रहेगा उसको ना, जिसको तुम टाइम टाइम पर देखते ही रहेगा उसको क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। बात समझ में आ गया? फ्लो एक गतिशील अवधारणा है, इससे हमेशा समय अवधि पर शामिल होता है। मतलब तुम इसको टाइम टाइम पर देखते ही रहेगा। ठीक है, इस टाइप से होता है फ्लो। मतलब इसका एग्जांपल्स कुछ है, देखिए अभी आप लोग समझ जाएंगे, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, जैसे फ्लो प्रति माह आय आना ना, मतलब जैसे महीना महीना में सैलरी आता है तो फ्लो मतलब दिख रहा है, इस महीना आया, उस महीना आया, उसका थर्ड महीना में आया, फोर्थ महीना में आया, तो फ्लो में पैसा दिखता है। बट स्टॉक में एक ही बार को उसको डायरेक्टली काउंट करते हैं, और फ्लो में मतलब कि दिखते जाता है ये। दूसरा क्या, एक वर्ष में करों का उत्पादन, 1 मिनट पाइप से बहने वाली पानी, मतलब कि 1 मिनट में कितना पानी भरा है, 2 मिनट में कितना पानी भरा है। बट फ्लो में तो इस टाइप से नहीं होता है। फ्लो में तो तुम एक ही बार में देखेगा, सॉरी स्टॉक में तुम एक ही बार में देखेगा, बट फ्लो में तुम टाइम टाइम में इसका जांच करते ही रहेगा। उसके बाद 2025 से 26 के दौरान राष्ट्रीय आय क्या था, मतलब जीडीपी क्या था देश का। इसके बाद में एक वर्ष के दौरान की गई बचत, मतलब तुमने एक वर्ष में कितना बचत किया, इस टाइप को क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। फ्लो मतलब बहते रहता है और स्टॉक मतलब जमा रहता है, इसी को ही स्टॉक और फ्लो कहते हैं। इसका कुछ अंतर है, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग समझ में आ रहा है? समझ में आना ही चाहिए। देखिए आप लोग का आज पहला क्लास है, और पहला क्लास में अगर आप लोग एक ही क्लास करके बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है तो भी तो समस्या हो जाएगा। इसलिए आप लोग कम से कम एक सप्ताह क्लास कीजिए, आप लोग को प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश कीजिए, बस आप लोग समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आलोक पीडीएफ अपलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, कामचोर एक नंबर का। हाँ, कहाँ सुनेगा तुम, अच्छा काम है तुम्हारा। चलिए देखते हैं क्या अंतर। हाँ देखिए यहाँ पे स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर, स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे देखिए आप लोगों को तो समझ में आएगा। स्टॉक का मतलब क्या, जो जमा रहता है। फ्लो का मतलब जो बहते रहता है। मतलब यहाँ पे क्या है, स्टॉक एक निश्चित समय पर मापा जाता है, मतलब तुम एक के टाइम पर मापेगा। जैसे तुमने जैसे गुल्लर ना, वैसे चूका बोलते हैं हम लोग, जिसमें पैसा रखते हैं। अरे एक मिट्टी के नहीं तो जहाँ पे रखते हैं, तुम पैसा जमा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, एक टाइम पे तुम पूरा उसको फोड़ देगा, तो वहां से जो पैसा निकले वो क्या रहेगा, स्टॉक रहेगा। अब फ्लो का मतलब क्या, फ्लो में तुम देखते रहेगा ना, आज पैसा रखा, कल 2 रुपया रखा, अरे इतना रखा है, कल और रखा, दिखते जाएगा उसमें। बट उसमें तो नहीं दिखता है। बात समझ में आएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टॉक एक निश्चित समय पर मापा जाता है, लेकिन फ्लो को एक समय अवधि पर मापा जाता है। तुम इसको स्टॉक को तुम एक के टाइम पर देखेगा, बट जो फ्लो रहेगा उसको तुम टाइम टाइम देखते रहेगा, कोई समस्या नहीं होगा। इसके बाद में स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है। स्थिर मतलब रुका हुआ रहता है। जैसे मैं अभी पैसा रखने वाला एग्जांपल दिया ना, वहां पे तुम पैसा रखेगा, उसको तुम एक के बार में फोड़ेगा, बार बार तुम उसको फोड़ नहीं सकता। खैर अलग बात है, हम लोग का समाज में उसको ना बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, पूरा चम्मच से उसको ऐसा हुरट के निकालते हैं, इस टाइप से, अलग बात है वो। ठीक है, दूसरा क्या, फ्लो एक गतिशील अवधारणा है। फ्लो क्या है, गतिशील अवधारणा है। बात समझ में आएगा आप लोगों को। इसके बाद में बात करेंगे आप लोग का यहाँ पे क्या, स्टॉक समय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्टॉक में समय की अवधि की आवश्यकता नहीं होती, मतलब तुम इसको कभी भी क्या कर सकते हैं, मतलब पैसा निकाल सकता है, समय की अवधि नहीं होता। जैसे चुका वाला एग्जांपल लीजिए, उसको पैसा रखा,
तुम उसको कब फोड़ेगा वो तुम्हारे ऊपर में है, उसमें समय का उतना कुछ ये नहीं होता है। बट फ्लो में समय की आवश्यकता होती है, फ्लो में समय की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए संपत्ति ना, संपत्ति को बाद में जांच करते हैं ना, उसके बाद में क्या मुद्रा आपूर्ति, फिर यहाँ पे क्या आय, और यहाँ पे निवेश। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या चाहिए, स्टॉक एंड फ्लो। इंग्लिश मीडियम वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, इतना सहज लैंग्वेज में आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगर बात करेंगे दूसरा, इस समझ में आ जाएगा ये सब चीज आप लोग को। हाँ इसको देखते हैं एक बार, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इंपॉर्टेंट तो सब है बट एक तो बोलते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग का मास्टर पता है पूरा किताब को दागे लगा खत्म कर देता था, ये इंपॉर्टेंट है इसको दाग करके रखो, उसको दाग करेगा ना, पूरा बुक को, ज्यादातर लड़की लोग पूरा पेंसिल से ऐसे 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 पूरा दाग करते हैं, पूरा बुक खत्म कर देता है। लड़कों का बुक में ऐसा नहीं, नया ही रहता है। लड़कों का बुक में ऐसा नहीं, जैसे किसी लड़की की लड़का का है, ऑफलाइन कोचिंग से उठाया है, किसका बुक है, क्या नाम है, इसी का हेमरम, ये लोग का अच्छा नया बुक है ना अभी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। पुराना बुक रहता था पूरा इस टाइप से, उसको पूरा लाइन बाय लाइन ये करके खत्म कर दिया रहता अभी तक। देखिए अच्छा, व्हाट इज क्लोज इकोनॉमी ना, यहाँ पे दो पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ओपन इकोनॉमी एंड व्हाट क्लोज इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं, मतलब बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करेंगे क्लोज इकोनॉमी, तो क्लोज इकोनॉमी पढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ समझा देता हूं मैं, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी पढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ समझा देता हूं। जैसे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, एग्जैक्ट तो नहीं बन सका लेकिन ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ में आ गया ना। भारत के भीतर में बिजनेस हो रहा है, डील हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं लोग, क्या कमा रहे हैं, मतलब भारत का पैसा भारत में ही है, ना बाहर से 2 रुपया भेज रहे हैं, ना बाहर से 2 रुपया ला रहे हैं, इसी को ही क्या कहेंगे, क्लोज इकोनॉमी। अपना ही देश के भीतर में ये सब चीज हो जाने को क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी। बट अगर ओपन इकोनॉमी का बात करेंगे, मतलब खुली अर्थव्यवस्था, इधर पे मान ले दुबई ना, क्या है दुबई, यूएई, यूएई, यहाँ पे कोई आलोक नाम का व्यक्ति कमाने गया, कहाँ पे, दुबई, ठीक है। यहाँ पे जाके मतलब घर साफ ही करता है, मतलब पाका पोछने वाला ही काम करता है, कौन यहाँ पे जाके, आलोक ना, आलोक, ठीक है। नहीं आप लोग नहीं सुना ना, देखिए यहाँ पे कोई आलोक नाम का बंदा काम करने गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से कमाया मान लीजिए एक महीना में 3,000 ठीक है, एक महीना में कमाया 3,000। अब पूरा 3,000 को कहाँ भेज देगा, भारत भेज देगा, उसी को क्या कहेंगे, खुला इकोनॉमी। मतलब बाहर से कारोबार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब 3,000 रुपये यहाँ पे भेज दिया। आप मान लीजिए कुछ समस्या हो गया आलोक का, आलोक के पिताजी मुझको घर आना है, मुझको टिकट काटने के लिए पैसा भेज दीजिए। आलोक का पिताजी क्या करेगा, अपना बेटा को टिकट काटने के लिए पैसा भेज देगा, लो बेटा आप टिकट काट के फिर से भारत आओ, पैसा देख लीजिए, यहाँ से पैसा यहाँ जा रहा है, यहाँ से पैसा वहाँ जा रहा है। अगर ये क्लोज इकोनॉमी रहता तो इस टाइप से पॉसिबल होता नहीं होता। बट खुला इकोनॉमी में इस टाइप से पैसा यहाँ का हुआ, वहाँ का पैसा यहाँ, इस टाइप से होता है, ठीक है। आजकल के डेट में क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लोज इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है और खुली अर्थव्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं एक बार, बच्चा लोग तुम लोग समझ में आ गया होगा। देखिए क्लोज इकोनॉमी क्या होता है ना, क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसका अन्य देश के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। बात समझ में आ गया, क्लोज इकोनॉमी में दूसरा देश से हम लोग डील नहीं करने सकेंगे। इसके बाद में क्या बोलता है, क्लोज इकोनॉमी में आयात और निर्यात नहीं होता है, अपना ही देश में कमाओ, अपना ही देश में खाओ, अपना ही देश में बनाओ, अपना ही देश में बेचो, तुम बाहर में सामान बेच नहीं सकता। मतलब ये बोल सकते हैं कि क्लोज इकोनॉमी छोटा होता है और ओपन इकोनॉमी बड़ा होता है। क्या बात बोल रहा है, देश अपनी सीमाओं के अंदर ही वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग करता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। अपना ही देश के भीतर में सब चीज सिमट जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। अगर बात करेंगे, इसे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। आत्मनिर्भर का मतलब अपना देश में सामान खुद तैयार होता है, खुद बेचते हैं, इसीलिए इसको क्या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का एमसीक्यू में, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कौन सा इकोनॉमी को कहते हैं, तो क्लोज इकोनॉमी को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन देगा कुछ भी, आप लोग उसको क्लोज इकोनॉमी को टिक लगा देना। ऑप्शन सी में रहेगा, नहीं बी में रहेगा, बी, ऑप्शन बी में रहेगा। सबसे पहले ये वाला रहेगा क्या,
ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी बी में रहेगा, बी ऑप्शन टिक मार के आ जाइएगा, ठीक है। अभी पढ़ाते पढ़ाते मतलब ये हो गया ना, मतलब ये हैबिट हो गया, तो पता चल जाता है कौन ऑप्शन में रखेगा। अगर बात करेंगे क्लोज इकोनॉमी की विशेषता की, तो क्या होता है भाई ना, विदेशी व्यापार नहीं होता है। मतलब कैसे होगा, अपना देश का सामान अपने देश के भीतर में रहेगा तो विदेशी व्यापार तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या, अन्य देश से आयात निर्यात नहीं होता है। मतलब दूसरा देश से तुम ना पैसा ला सकता है ना पैसा तुम दे सकता है, अपना ही देश के भीतर एक क्षेत्र में तुमको ये सब चीज करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, अन्य देश को निर्यात नहीं किया जा सकता है। मतलब तुम अपना सामान को अपना ही देश में रखो, तुम दूसरा देश में नहीं भेज सकता। आयात का मतलब अपना देश में सामान को लाना, और निर्यात का मतलब निकालना अपना देश से, ठीक है, वही होता है। चौथा क्या है, सरकार का नियंत्रण सामान्यतः अधिक होता है। मतलब इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। पांचवा क्या है, अर्थव्यवस्था को केवल घरेलू उत्पादन पर ही निर्भर किया जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी को। तब अर्थव्यवस्था रहेगा, पैसा उसको बस अपना देश में ये सब चीज का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे क्लोज हो गया। अच्छा पार कर दूं, यहाँ पे क्या है, एक अलग अलग गांव जो अपनी सीमा की जरूरत पूरा करते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को। अपना ही देश के भीतर में तो क्या कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। आगे बढ़ जाऊं, चले बढ़ जाता हूं आगे। दूसरा क्या है, खुली अर्थव्यवस्था। अरे यार कितना दिया है इसको, इसका लाभ और हानि। पढ़ा देते एक बार इसको, हाँ। क्लोज इकोनॉमी के लाभ ना, घरेलू उद्योग को सुरक्षा मिलती है। मतलब तुम अपना सामान को बाहर में बेच नहीं सकता, तो घरेलू उत्पादन में वृद्धि होता है। दूसरा क्या, देश आत्मनिर्भर बनता है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनना है तो क्लोज इकोनॉमी को अपनाना पड़ेगा। आज के डेट में चाइना इतना आगे क्यों है ना, आज के डेट में चाइना इतना आगे क्यों है, चाइना का आगे होने का रीजन ये है कि चाइना क्लोज इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा यूज करता है। जैसे देख लीजिए, चाइना अपना देश में अपना सामान खुद बनाता है, अपना देश में अपना सामान खुद बेचता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा इस टाइप से बना दिया तो उसने सोचा कि मैं तो अपना सामान खुद बनने जानता हूँ, अब चलो मैं इसको बाहर में बेचना शुरू करता हूँ। उसके बाद में चाइना अपना सामान को बाहर में बेचना चालू कर दिया। इसके बाद में अभी चाइना को देख लीजिए, उसने सबसे पहले क्लोज इकोनॉमी के ऊपर में अच्छा काम किया, उसके बाद में जब वो बहुत सीख गया उस चीज़ को, उसके बाद में उसने ओपन इकोनॉमी में इसको परिवर्तन कर दिया ना। अब चाइना से अपना कंपेरिजन भी हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चाइनीज लोगों में और भारतीय लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अपना देश को गवर्नमेंट किस टाइप का चाहिए, अपना देश को गवर्नमेंट इस टाइप का चाहिए कि जनता का बात सुने ना। हमारे देश के जो लोग होते हैं, सरकार को गाली देने से पहले खुद को एक बार आईना दिखाइए हम लोग ना, किस खेत के हम लोग हैं ना। शर्म की बात है, हम लोग को काम करने वाला गवर्नमेंट नहीं चाहिए, पैसा देने वाला गवर्नमेंट चाहिए ना। जो सरकार पैसा देगा वोट उसी को देंगे हम लोग, महीना महीना 1500 3000 ना। उसी पैसा के स्थान पर देश में अगर लोग इस टाइप से नहीं रहता तो 50 ठो यूनिवर्सिटी बनता, हॉस्पिटल बनता, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ होता। बट वो पैसा को यूज करने वाला पैसा को लोगों को देना पड़ता है, इसके कारण देश का अर्थव्यवस्था नीचे गिरते जा रहा है। अब यही बात को कोई कह देगा जोर से तो कहेगा कि ये इस टाइप से है, ठीक है। तो लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। और चाइनीज लोगों का सबसे अच्छी बात क्या होता है कि चाइना में 3 चीज़ के ऊपर में कभी बहस नहीं करता है। देखिए भारतीय और चाइनीज में क्या अंतर होता है, इसको मैं 2 मिनट में आप लोग को समझा देता हूँ। आप ही लोग को मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भारत और चाइना में क्या अंतर है। चाइना के लोगों में आप लोग कहेंगे सर चाइना के लोग मेहनती होते हैं, चाइना के लोग ये होते हैं, चाइना के लोग हैन होते हैं, तेन होते हैं। आप लोग कहेंगे, डेफिनेटली आप लोग यही सब बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ को आप लोग सोचिए, चाइना के लोग क्या है, भारत वाले लोग इस तरफ ना, और इस तरफ है चीन वाले लोग, ठीक है, भारत और चीन वाले लोग। चाइना में 3 बात नहीं करते हैं कोई भी। सबसे पहला, चाइना के लोग धार्मिक चीज को मानते ही नहीं है। अगर धर्म को नहीं मानेंगे चाइना में तो वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी होगा नहीं होगा। और जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होगा वहां पे क्या लोग आपस में लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और अपना भारत में तुम उस जात का, तुम ये जात का, जात में मिल गया, तुम छोट जात, तुम बड़ जात, इस टाइप का पूरा प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैला हुआ है। दूसरा, चाइनीज मतलब चाइना में पॉलिटिकल का बातें नहीं करते हैं लोग, राजनीति का बात नहीं करते हैं। और अपना भारत में कोई सैलून दुकान में ही जाएगा बाल कटाने के लिए, खाली रहेगा ना, ठाकुर से बतियाएगा, इस बार कौन सा गवर्नमेंट आएगा, ये गवर्नमेंट आएगा कि वो गवर्नमेंट आएगा, इस टाइप का बात होना चालू हो जाएगा। तीसरा बात, चाइना में थोड़ा लव मैटर वाले में थोड़ा इसमें कंट्रोल रहते हैं, जो हमारे भारत में बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए उन लोगों में और हम लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो लोग का विकास होते जा रहा है, होते जा रहा है।
18 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन पहुंच गया, हम लोग अभी तक 5 ट्रिलियन पहुंचने नहीं सका है। तो ये बात को भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए टॉपिक में आते हैं, बात करेंगे। हाँ यही बात है। अच्छा, तीसरा क्या, विदेशी प्रभाव पर कम रहता है, मतलब क्लोज इकोनॉमी, अपना ही देश में तुम अपना सामान खुद बेचेगा तो विदेशी प्रभाव इसमें पड़ता ही नहीं है कभी। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया। इसका कुछ कुछ हानि भी है, वस्तु का विकलन सीमित होता है, मतलब तुम बस अपना सामान को घर तक ही रखेगा, सीमित होगा। तीसरा क्या, विदेशी तकनीकी की कमी होती है, अब तुम बाहर से व्यापार कर नहीं रहे तो विदेशी तकनीकी का तो कमी जरूर आएगा। तीसरा क्या, आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा सामान को बस अपना ही देश में खरीदा जा रहा है, इसलिए तुम ज्यादातर प्रोडक्शन के तरफ में तुम ध्यान नहीं देगा, तो आर्थिक विकास जो रहेगा थोड़ा धीमा हो जाता है। यही है क्या। अच्छा, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी तुम पूरा विदेश से व्यापार करेगा ना, इसमें क्या है, ओपन इकोनॉमी वह और अर्थव्यवस्था है जिसका अन्य देशों के साथ अच्छा संबंध होता है, इसमें आयात और निर्यात की अनुमति होती है, मतलब तुम अपना सामान को बाहर में बेच सकता है, बाहर से अपना सामान को अंदर पे ला सकता है। ठीक है, इसके बाद में ओपन इकोनॉमी में विदेशी व्यापार होता है, पता है आप लोगों को, बता दें आप लोग शुरू में है, देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की खरीद और बिक्री करते हैं। ठीक है, मतलब ओपन इकोनॉमी में तुम अपना देश को बाहर देश में बेच सकता है और बाहर से तुम अपना सामान को अपना देश में ला सकता है, यही है क्या, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आना ही चाहिए। चलिए, इसके बाद में क्या है, इसका कुछ विशेषताएं हैं, आयात और निर्यात कर सकता है। दूसरा क्या है, विदेशी निवेश की अनुमति होती है क्योंकि ओपन है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मौजूदा होता है, विदेशी कंपनी अपना सामान को फैक्ट्री वगैरह लगा सकता है। उत्पादन तकनीकी अपना देश में आता है जिससे देश का विकास होता है। तो आजकल के डेट में ओपन इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है, जो देश ओपन इकोनॉमी का इसको रूल नहीं अपना रहा है वही देश आज के डेट में पीछे है ना। भारत भी अपना रहा है ना, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देश उसमें कोई निवेश नहीं करते, इसलिए वो देश क्या है, पीछे है ना। इसका उदाहरण वगैरह यहाँ पे इस टाइप से है, इसका ये बोलते हैं अंतर, अंतर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अंतर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बस इतना ही है, आसान ट्रिक, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को क्लास समझ में आया है तो आप लोग जो कोर्स नहीं लिए हैं, बाय नहीं किए हैं, आप लोग कोर्स बाय जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।